आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान और टीआरएफ का हाथ, यूएन में भारत ने सबूत के साथ खोला काला चिट्ठा, टीआरएफ के खिलाफ दिए जाएंगे सबूत, आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। रक्षा मंत्री के श्रीनगर दौरे से पहले 3 आतंकी जवानों से किया मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खत्म किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एमपी के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। एफआईआर पर रोक लगाने से किया इनकार, महामंत्री होकर देसी भाषा का कर इस्तेमाल। कर्रेगुड्डा में मिली सफलता के बाद मिसाइल पहुंचे जवानों से किया संवाद, कहा फोर्स के जवानों के अदम्य साहस बदौलत मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा पूरा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले में जिम्मेदार द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कराने भारत की एक टीम संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुकी है। टीआरएफ वहीं इस्लामिक उग्रवादी संगठन है जिसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद भारत के आक्रामक रुख को देखकर उसने अपना बयान वापस ले लिया है और कहा था कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और वे यूपटन की 1267 प्रतिबंध समिति के मॉनिटरिंग टीम और अन्य देशों के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। इसके अलावा वे यूएएन आतंकवाद विरोधी कार्यालय और आतंकवाद विरोधी समिति के अधिकारियों से भी मिलेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की हिट फिल्म दामिनी का एक डायलॉग सभी को याद होगा, तारीख पर तारीख। भारत की अदालतों से न्याय मिलने में होने वाली देरी की वजह से ये डायलॉग फिल्म में उपयोग किया गया था, लेकिन अब ये बदलने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई पहले के मुकाबले तेज हो चुकी है, जिससे लोगों को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। शीर्ष अदालत ने वकीलों से कहा है कि वे पहले से बताएं कि वे किस मामले में अपनी बहस कितने समय में पूरी करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये बात कही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान के तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, यह हमारा धर्म था। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री के दौरे से कुछ घंटों पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने मंत्री विजय शाह को पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं जाने पर सवाल किया। सीजेआई ने कहा कि 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि मामले की सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में भी हो रही है। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरी जा रही बस में सवार बेंगलुरु के कम से कम 20 तीर्थयात्री ओडिशा के बालासोर जिले में बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। बुधवार रात को खाना खाने के बाद तीर्थयात्री बीमार पड़ गए। इसके बाद उन्हें सोरो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बेंगलोर के करीब 50 लोगों ने 26 अप्रैल को बस से धार्मिक स्थलों की अपनी 24 दिवसीय यात्रा शुरू की थी और इसी कड़ी में वे बिहार के गया से पुरी आ रहे थे। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्री सोरो में रुके और खुद तैयार किए गए भोजन में चावल और सांभर खाया। अधिकारी ने बताया कि देर रात उनमें से करीब 20 लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे, जिसके बाद उन्हें नजदीकी सोरो अस्पताल ले जाया गया। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि ऑपरेशन स्थल पर जैश के 3 स्थानीय आतंकवादी छिपे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार छिपे हुए आतंकवादी है आसिफ शेख निवासी मुगामा त्राल, जो अप्रैल 2022 से सक्रिय है। पहलगाम हमले के बाद उसका घर ध्वस्त कर दिया गया था। छिपे हुए दूसरे आतंकवादी का नाम आमिर नजीर वानी निवासी खादपोरा त्राल माना जा रहा है। वे अगस्त 2024 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने उसका घर भी ध्वस्त कर दिया है। छिपे हुए तीसरे आतंकवादी का नाम यावर अहमद भट्ट निवासी त्राल है, जो अगस्त 2024 से सक्रिय है। यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी 2 पत्नियों और 4 बच्चों को लेकर खबरों में बने रहते हैं। बिग बॉस में अपनी दोनों पत्नियों के साथ एंट्री लेने वाले अरमान मलिक अपनी फैमिली के साथ पंजाब में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि उनके परिवार को धमकियां मिल रही है। उन्होंने पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें आर्म्स लाइसेंस दी जाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक नजर आ रहे हैं। वीडियो में अरमान मलिक कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 सालों से जिकरपुर पंजाब में रह रहा हूं और काफ़ी समय से मुझे धमकियां आ रही है, जिसको लेकर मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है। FIR भी हो चुकी है। पिछले 5 महीनों से मैंने थाने के DC ऑफिस के चक्कर काट रहा हूं। मैंने बस एक आर्म्स लाइसेंस इश्यू करने के लिए बोला है ताकि मैं अपने परिवार और बच्चों और खुद का ध्यान रख सकूं। करीगुट्टा की पहाड़ी पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों से मुलाकात करने आज गलगम पहुंचे हैं। हेलीपैड पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने CM साय का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। गलगम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद किया। सीएम ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के साथ उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से फोर्स के जवानों के अदम्य साहस की बदौलत हम इस संकल्प को पूरा कर लेंगे। बस्तर में नियत निल्लानार ने स्थानीय लोगों से जुड़ने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।